देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी में बुधवार को किसानों ने चेकिंग नाका गेट पर जमकर प्रदर्शन करते हुए लहसुन के भाव में कमी और आड़त प्रथा शुरू करने की मांग उठाई। किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे। मामले में मंडी सचिव ने लहसुन नीलामी में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने की बात कही। दरअसल बुधवार को लहसुन के भाव कम मिलने से नाराज किसानों ने देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त संचालक और मंडी सचिव भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों के समर्थन में अपनी बात मंडी सचिव नरेश परमार के सामने रखी। व्यापारियों का कहना है कि मंडी लहसुन का सही भाव नहीं मिल रहा है। मंडी कर्मचारी और व्यापारी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही एक बार लहसुन नीलामी ऐच्छिक करने की मांग भी उठाई। 30,000 परसों 30,000 आज कितना की? आज 12,000। क्यों ऐसा क्यों है? अब फिर इनकी मिली भगत है, कहना कहीं इनकी मिली भगत है, व्यापारी की और बेचने वाले मतलब बोली लगाने वाले हाँ, बोली वाला लगा रहा है। मतलब जो अधिकारी चोरी करी है। इसका उत्तर अरे एक मंडी ऐच्छिक करवानी है। व्यापारी भी बेचेगा वो भी बेचेंगे, मंडी समिति बेचेंगे। लड़ाई काय की मालूम है? ये लड़ाई ये है कि व्यापारी भी बेचे और मंडी समिति भी बेचे। आप बेचो ना, आप मैदान में ये लहसुन कम के बिक रही मालूम है? उधर इसलिए कम बिक रही है खाली मंडी समिति बेच रही है। व्यापारी बेचना चाहिए ना अनिल, अगर यहाँ दिन भर कर लू है तो फिर वह बात है, नबी तरीका से बात पूछी ना, एक बात है तो अभी जो बात है कि धारी आएगी। अब आप बताओ इसका उत्तर तो पहले इतना अंतर नहीं होता है। 30,000 आप जो 30,000 को मिले हमने 12,000 की किसान का ये आज बिका है 12,000। क्यों? क्योंकि चाइना का माल पीछे के रास्ते से, चोरी के रास्ते से लहसुन आ गया। सही है कि गलत? और उसके पीछे अधिकारी और व्यापारी मिलकर करप्शन कर रहे हैं। चाइना का नाम लेकर जनता पार्टी देश के किसानों की दुश्मन है। अगर किसान विरोधी कोई विचार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। जब इनको राजनीति में वोट लेना है तो चाइना के माल का बहिष्कार करते हैं, और जब किसान को 2 रोटी 2 पैसे ज़्यादा बचे तो पीछे के रास्ते से लहसुन चाइना का लाते हैं। जो लहसुन 30,000 में बिक रहा था वो आज बिक रहा है 10,000। अद्भुत और अकल्पनीय अन्याय है। अरे आपने वोट लिया, मोदी गारंटी दी और ये कहा कि हम 2700 गेहूं के दाम देंगे, आज तक नहीं दिए। आपने कहा 3100 धान के दाम देंगे, आज तक नहीं दिया। आप शिवराज जी और मोदी जी ने कहा था जितनी लागत उससे डबल किसानों के वेजिटेबल के भाव मिलेंगे। ये लहसुन महंगा हुआ तो चाइना से मंगा लिया, प्याज सस्ता हुआ तो उसको फेंकना पड़ा। अगर टमाटर 2 रुपये महंगे हो तो मीडिया भी हाहाकार मचाती है, और जब टमाटर फेंके तो मीडिया भी मौन रहती है। सरकारें महंगाई के गीत गाते हैं पर किसान के हित और अधिकार की बात क्यों नहीं करती? तो ये किसान के बच्चों का आज इच्छा है कि हम अब आंख मीच के नहीं देख सकते। किसान के बेटे ये सोचते हैं कि हमारा भी हक है। जब अडानी अंबानी जैसे लोगों का पैसा बनता है और हम मिट्टी में रोज संधे जाते हैं तो फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? तो मैं मानता हूँ लहसुन का, बांग्लादेश का, जो चाइना का माल वाया दूसरे देशों से आ रहा है उसके रोक लगनी चाहिए, और जो वादे किसानों से किए वो मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव पूरे करें। मामले में मंडी सचिव नरेश परमार का कहना है कि मंडी में किसानों को लहसुन के अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसानों की मुख्य मांग लहसुन नीलामी में आड़त प्रथा शुरू करने की है, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि उक्त मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मतलब अगर हम देखेंगे तो लहसुन के भाव अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो आज भी किसानों से हमारी चर्चा हो रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि 500-700 रुपये कुंटल जो बिकने वाला लहसुन था वो मैक्सिमम 25-30 हज़ार कुंटल तक भी गया था, और काफ़ी लंबे समय तक ये रेट रहे। लेकिन सामान्यतः जो रेट थे वो 15 से 20-22 के बीच में चल रहे थे।
आज भी हम देख रहे हैं कुछ मार्केट में मांग और आपूर्ति के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, तो 10-20 रुपये किलो के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चूँकि काफ़ी महंगी जिन्स है। तो आज भी हमने देखा था कि आज भी 20,000 तक गया है लहसुन, और नीलाम मुश्किल से 2-4 लॉट ही हो पाए थे और उसके बीच में रोक दी। जब हम उसके बीच में पहुँचे थे तो उनकी मुख्य जो मांग थी वो थी कि हमें आड़त प्रथा भी लागू होना चाहिए। उसमें सभी किसान नहीं थे, कुछ बीच के लोग भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कि मंडी में एक दाना भी नहीं आया था, लेकिन वो भी उसमें शामिल थे। और इसी बीच में मतलब नेता जो उसके हैं तो वो भी आए थे यहाँ पर, उनका भी ये डिमांड थी कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर के आड़त को करने की मांग की जा रही है लगातार, जबकि मध्य प्रदेश में पहले बहुत बड़े आंदोलन हुए कि आड़त प्रथा को ख़त्म किया जाए, किसानों ने आंदोलन किए थे। निश्चित रूप से अगर किसानों का ये आंदोलन था तो मंडी का प्रयास था कि किसानों को अच्छा रेट मिले, मंडी नीलामी के माध्यम से मिले। लगातार मंडी प्रयास कर रही है, मंडी का हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों को अच्छे रेट मिले, लेकिन वो आड़त को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ लोग बीच में आते हैं और गतिरोध बना रहता है। चूँकि वो आड़त वाला प्रकरण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर अभी स्टे है, इसलिए मंडी समिति स्तर से वरिष्ठालय से भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो इस चीज़ से उनको भी अवगत करा दिया गया था, जो बाकी जो लोग आए थे उनको भी अवगत करा दिया गया था।